डियर स्टूडेंट्स, मैं शिव शंकर सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल फटाफट मैथ सॉल्यूशन में पुनः स्वागत है। आज हम बताएंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न है। इसमें लिखना है, देखना है कि 2, 4, 8, 16 डैश डैश इस तरह के प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि यह चेक कीजिए, जांच कीजिए कि एपी में है या नहीं। यदि एपी में है तो अगला 3 पद और निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञान की बात। 2 को कहते हैं A1 पहला पद, 4 को कहेंगे दूसरा पद जिसको A2 बोलते हैं, 8 को बोलेंगे तीसरा पद जिसको A3 बोलते हैं, और 16 को कहेंगे A4 जिसको हम लोग चौथा पद बोलते हैं। यानी 2 हो गया पहला पद, 4 हो गया दूसरा पद, 8 हो गया तीसरा पद, 16 हो गया चौथा पद। तब इसमें निकालना है यह एपी है कि नहीं। तो यदि ऑब्जेक्टिव बनाना है तो इसमें ध्यान देंगे, 4 में से हम घटाएंगे 2 को, 4 में से घटाएंगे 2 को, 4 में से 2 जब घटाएंगे तो 2 आएगा। इसको बोलते हैं D1। पहले 2 पदों के बीच के अंतर को बोलते हैं D1। 8 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 4 घट करके, इसको बोलते हैं D2। सारवंतर दूसर का सारवंतर। 16 में से 8 को घटाएंगे तो घट के 8 आएगा, ये हुआ तीसर का सारवंतर। यानी कि D1, D2, D3 यानी पहले 2 पदों के बीच के अंतर, यहाँ वाली पदों के बीच के अंतर, यहाँ वाली पदों के बीच के अंतर, तीनों एक समान यदि आए तो एपी में है, अन्यथा नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पहले जो D1 निकला है 2 है, D2 4 है, D3 8 है, तीनों 3 प्रकार का है, एक समान नहीं है, तो यह एपी नहीं है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए जानना। यदि हम बनाते हैं तो देखेंगे A1, A2, A3, A4 कहते हैं, जान है। इसका हम लोग सार अंतर निकालेंगे, सार अंतर निकाल करके देखेंगे। सार अंतर निकालेंगे यानी कि यहाँ D1 निकलेगा, D2 निकलेगा, D3 यानी D1, D2, D3 ही निकल सकता है। D1 निकलता है, D2, D3 निकल सकता है। तो तीनों का मान यदि एक समान हो तो वह एपी है, नहीं तो नहीं था। D1 का फॉर्मूला है कि 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे जिसको D1 बोलते हैं। 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाते हैं तो 4 यह है। 4 का नाम क्या है? A2। 4 का नाम है A2 और 2 का नाम क्या है? A1। यानी A2 माइनस A1 यह D1 का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, अब D2 निकालना है तो 8 में से 4 को घटाएंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 8 का नाम क्या है? A3। 8 का नाम है A3 और 4 का नाम क्या है? 4 का नाम A2 है, 4 का नाम A2 यानी D2 का फॉर्मूला हो गया A3 माइनस A2। ठीक है। अब देखिए यहाँ D3 निकालना है तो 16 में से 8 घटाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे, 16 में से 16 का नाम क्या है? A4 घटाओ 8 का नाम क्या है? A3 यानी D1 का फॉर्मूला हो गया A2 माइनस A1, D2 का A3 माइनस A2, D3 का A4 माइनस A3। इस तरह का फॉर्मूला हो गया। मान यहाँ रख चुके हैं। देखिए 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, 16 में से 8 गया। क्या यह तीनों मान एक समान है? तो नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पहला D1 जो निकला सारवंतर, पहला जो सारवंतर 2 पदों के बीच की दूरी, दूसरा का जो पदों के बीच की दूरी निकला, तीसरा का जो निकला D3, यह बराबर नहीं है। एक 2 आया है, एक 4 है, एक 8 है, यह बराबर नहीं है, तो यह एपी नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे अतः अर्थात दिए गए प्रश्नों का क्रम, प्रश्न में जो क्रम दिया हुआ है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डैश डैश डैश, एपी में नहीं है। हो गया, देख सकते हैं। अब बनाएंगे हम लोग इस प्रश्न को दूसरा टाइप से, अन्य टाइप से ही बनाते हैं जो कुछ शॉर्ट हो जाता है। उसको देखेंगे शॉर्ट कैसे होता है। सब उसी तरह रहेगा, केवल यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे।
यहाँ देखिए, यहाँ करेंगे सार्वंतर ही निकालना है, तो उसमें बराबर करके लिखे, तो इसमें यहाँ लिख देंगे D1। D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, 4 में से 2 घट गया था 2 आया। अच्छा, D3 निकालेंगे, D3 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, सॉरी D2 होगा। और D3 निकालेंगे A4 माइनस A2, यानी 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 आएगा। यह तीनों जो D का मान आया, यह तीनों, यह एक समान नहीं है, एक समान है फिर यही लिख देंगे। तो उस तरह से बनाइए या ऐसे बनाइए। हो गया, प्रश्न 1 बन के तैयार है। अब प्रश्न 2 है, मिटाते हैं इसको। जो सुलह लगे, जो अच्छा समझ में आए उस तरह से बनाइए, जो अच्छा लगे, जो नियम अच्छा लगे वही बनाइए। अब प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 है, 4 का दूसरा है, 4 का दूसरा है। इसमें पहले दिया हुआ है 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है, 7/2। इसको फिर इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4, यानी 4 पद इसमें दिया हुआ है। तो फिर वही निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर हम लोग निकालते हैं, D1 निकालते हैं, D1 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 के जगह पर कितना है, 5/2 घटाओ 2 है, 2/1, और 1 का 2 का लसा होता है 2, 2 होता है लसा, तो यहाँ हो जाएगा 5, 1 दूनी 2 होता है, तो 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 1/2। D1 निकल गया। अच्छा, D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 1 2 3 A3 यह है, 3 में से घटाना पड़ेगा 5/2 को। फिर वैसे ही 1 का 2 के लसा 2, 1 का 2 का पढ़ेंगे 2, तो 3 दूनी 6, 2 का के पढ़ेंगे तो यहाँ 5 होगा, हो गया 1/2। अब निकालना है D3, A4 माइनस A3। A4 देखिए 7/2 है, A4 7/2 घटाओ 3, कुछ नहीं तो बटा में 1 दे सकते हैं। फिर इसका लसन निकालेंगे, 2 है, 1 का 2 हो गया 2, तो 7, 1 का 2 का पढ़ेंगे तो 2, तो 3 दूनी 6, 1/2। अब देखिए यह D जो निकला 1/2, 1/2 है, अर्थात यह AP में है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के, अर्थात दिए गए प्रश्न का क्रम, दिए गए प्रश्न का क्रम है आपका 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है, 10 AP में है, AP में है। अब तो यह AP में है या ना चेक हो गया। अब कहता है कि यदि AP में है तो अगला 3 पद निकालिए। तो अब देखेंगे अब क्या करेंगे हमसे। अब तो पहले A निकाल लीजिए, पहले A निकाल लीजिए। सब प्रश्न में जो सबसे पहला पद है वही आपका A है, ये हो गया। और D निकालिए, तो D तो यहाँ निकाले हैं D1 D2 D3, सभी D एक समान है, यही D आपका होगा 1 2। यदि सभी एक समान D नहीं आता तो AP निकालना ही नहीं होता। यहाँ D है तो 1/2 D हो गया। अब क्या करना है कि AP का अगला 3 पद, AP का अगला 3 पद और निकालना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया हुआ, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी 3 पद और निकालना है। यानी कि यहाँ 3 पद, यानी ये 4 के बाद ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, है ना होगा। यह 3 पद और निकालना है। इसी 3 पद को यहाँ लिखेंगे, 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। क्योंकि 4 पद दिया हुआ है, उससे आगे 3 पद और निकालना है, तो आगे 3 पद हम लिख लिए। अब A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D, A6 का फॉर्मूला होता है A + 5D, A7 का फॉर्मूला होता है A + 6D, और एक इसमें मान बैठा देना है। A का मान कितना है, A का मान, सॉरी यहाँ गलती लिखी, A का मान 2 है, गलती लिखा था, A का मान 2 है, 1 की जगह पर 2 लिखेंगे। 4 यहाँ 4D है, यानी 4 और D के बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। D का मान है, D का मान देखिए 1/2 है,
कॉमा है, फिर ए का मान 2 है, ए का मान 2 है, 5 है गुना डी का मान 1/2 है, फिर ए है, ए का मान 2 जोड़ 6 गुना फिर डी का मान, और 2 से 2 मरतब कट जाएगा, यहाँ 2 लिखते हैं, 2 से 2 मरतब कट गया, 2 लिखते हैं हम डायरेक्ट, आप काट सकते हैं 2 से 2 मरतब। अच्छा 2 है, 2 नहीं कटेगा तो 5 में 1 से गुना कर दीजिए 5 और 2, और 2 से 3 मरतब कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 या 2 जोड़ 3 होगा। आप काट सकते हैं, 2 से 3 मरतब कट के 3 बचा, 2 से 2 कट के 2 बचा, साफ साफ होने के कारण नहीं काट रहे। 2 और 2 4 हो गया, बटा में 1 हो गया, भिन्न के जोड़ बन जाएगा 2, 1 का 2 पढ़ेंगे 2 तो 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 3 और 2 5, यहाँ हो गया 4, ये हो गया 9/2, यहाँ हो गया 5। ये आपका 3 पद आपका बन के तैयार है, रेडी। अब बताइए कि आंसर नहीं मिला, बोलिए कि आंसर सर नहीं मिला, तो आंसर में देखिए पहले कह रहा है कि अब प्रश्न एपी में है, इसका आंसर में दिया हुआ हाँ है। जब आंसर में हाँ है तो डी निकालिए भाई, तो डी है 1/2, जब 1/2 निकाल लिया है तो अगला 3 पद लिखिए, तो अगला 3 पद आपका 4 आया है, 9/2 आया है और फिर 5 आया है। यही आपका आंसर है, मिला करके देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम तमाम प्रश्न को बनाएंगे, 2 प्रश्न बता चुके हैं, इस तरह से अगले प्रश्न को बनाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।